भाइयों और बहनों, पीएल के मोटिवेशनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, बच्चों, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को बदल देती हैं। अच्छी आदतों को अपनाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि यदि आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो ये आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज उन्हीं आदतों में से मैं 3 आदतों को बताना चाहूंगी जो न केवल हमारी जिंदगी बदलने में सहायक होंगी बल्कि जिंदगी को रोशन कर देंगी। अगर एक स्टूडेंट, एक छात्र इन आदतों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेता है तो वह अपने कैरियर में आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। नंबर 1, अपने लक्ष्य पर फोकस करना। अगर आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की मुश्किल आए तो उसके बदले अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हमारे साथ होता है कि हम छोटी छोटी मुश्किल आने पर इस तरह फंस जाते हैं कि अपनी लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी सुबह सुबह घूम रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लोगों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने उनके पास जाकर एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक कुल 11 निशाने लगाए। सभी बिल्कुल सही लगे। यह देखकर लड़के आश्चर्यचकित हो गए। एक लड़के ने पूछा, स्वामी जी, हम बहुत देर से निशाना लगा रहे हैं, एक भी सही नहीं लगा और आपके सभी निशाने सही गए हैं, इसका क्या कारण है? कृपया करके हमें भी बताइए। तब स्वामी जी ने उन बच्चों को समझाया कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो अपनी पूरी दिमाग उसी में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी तुम कभी भी चूक नहीं करोगे। प्यारे बच्चों, यदि तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पाठ में रहना चाहिए, न कि मेरा दोस्त इस समय क्या कर रहा है, टीवी में इस समय कौन सा सीरियल चल रहा है, इस समय मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। नंबर 2, समय की कद्र करना। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। समय रहते बदल जाओ, वरना अगर जब समय बदल जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। समय का सही समय पर इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हर वक्त सही समय ही होता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में कोई नहीं है। साथियों, समय दिखाई नहीं देता है, परंतु वह बहुत ही कुछ दिखा देता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच समझकर लिया गया फैसला हमारी जिंदगी बदल देता है। कभी भी समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। हर इंसान की लाइफ में समय का बहुत महत्व होता है। जो इंसान समय को नष्ट करता है, बर्बाद कर देता है, एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। एक बार एक आश्रम में एक राजकुमार के साथ 2 व्यापारी के पुत्र पढ़ते थे। अध्ययन के अंतिम दिनों में व्यापारी के पुत्र राजकुमार से अलग रहने लगे। राजकुमार ने जब कारण पूछा तो व्यापारी के पुत्र बोले, राजकुमार, आप राजा के पुत्र हो, आने वाले समय में आप तो राजा बन जाओगे। हमें तो व्यापार धंधा करके ही अपना धंधा करना है। आप कहाँ और हम कहाँ, आपसे दूरी बनाए रहें, यही हमारे लिए तो अच्छा रहेगा। राजकुमार ने कहा, आप मेरे मित्र हो, यदि मित्रता रखोगे तो कभी मुझसे कहना, एक दिन का राजा तुमको भी बना दूंगा। तीनों मित्र बहुत खुश हुए। शिक्षा पूरी होने पर अपने अपने राज्य लौट गए। कुछ वर्षों बाद राजकुमार राजा बन गया। व्यापारी पुत्र भी अपने नगर के धनी सेठ बन गए। समय निकलता गया। एक दिन प्रथम व्यापारी पुत्र का व्यापार डगमगा गया। उसे अपने राजकुमार मित्र की याद आई। वह उसके पास पहुंचा और दिए हुए वचन की याद दिलाई। राजा ने कहा, ठीक है भाई, आज दिन भर तुम राज करो। व्यापारी पुत्र ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने की जांच की और अपने सभी मांगने वालों को बुलाकर कहा, जितना चाहो खजाने से ले लो। बहुत सा धन उसने अच्छे कार्यों में भी लगाया
और कुछ अपने घर भिजवा दिया। इस प्रकार एक दिन के शासन में उसने समय का सही सदुपयोग किया और पुनः धनी सेठ बन गया। कुछ दिनों बाद उसे दूसरे व्यापारी पुत्र का व्यापार भी डगमगा गया। वह भी अपने राजकुमार मित्र के पास पहुंचा और दिया हुआ वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, कल इस नगर के राजा तुम बन जाना। व्यापारी पुत्र बहुत खुश हुआ। सुबह उठकर नौकरों को बुलाकर दाढ़ी बाल बनवाई, मालिश करवाई, स्नान किया, राजसी वेशभूषा पहनी, फिर भोजनशाला में जाकर राजसी भोजन किया। भरपेट भोजन करने के कारण उन्हें नींद के झोंके आने लगे, तो उसने सोचा कुछ समय आराम कर लूं, फिर राजसभा में जाऊंगा। नींद खुली तो देखा सूर्य अस्त हो चुका था। जब तक कुछ निर्णय ले पाता शाम हो चुकी थी। वह जैसा राजभवन में गया वैसा का वैसा वापिस आ गया। इसलिए साथियों, प्यारे बच्चों, कहा गया है कि जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त उसकी कदर नहीं करता और एक दिन उसको बर्बाद कर देता है। नंबर 3, लगातार प्रयास करते रहो जब तक सफलता ना मिले। जिंदगी में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गिरते रहो, भटकते रहो, मगर हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। लाइफ में जो कुछ घटित होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हमेशा सकारात्मक बातें ही सीखते रहो। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। जो अपने लक्ष्य कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही अक्सर मंजिल को प्राप्त करते हैं। जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिसमें ये दुनिया बोलने पर मजबूर हो जाए। एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सी लड़की आज ब्रांड बन गया। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश हमेशा उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार साथियों, बच्चों, आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, बस सीखते रहो, सीखते रहो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक किसान आया। उसे रास्ते में एक सुंदर पत्थर मिला, तो उसने सोचा, इस सुंदर पत्थर का मैं क्या करूंगा, यह तो राजा के महल में ही सुंदर लगेगा। तो उसने वह पत्थर राजा को भेंट स्वरूप दे दिया। राजा ने भी किसान को भेंट में स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर की भगवान की गणेश जी की प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया और प्रतिमा के निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 5 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 100 बार वार करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा हाथ में उठाया, किंतु यह सोचकर हाथ वापस खींच लिया कि जब 100 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास चला गया और उसे लौटाकर घर आ गया। महामंत्री जी को तो राजा के आदेश की पालना करनी थी, इसलिए उसने यह कार्य इस बार गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। इधर जब इस बात की खबर प्रसिद्ध मूर्तिकार को लगी तो वह सोचने लगा, काश मैंने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और आज 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार मैं ही बनता, जो आज एक साधारण मूर्तिकार को मिली हैं। साथियों, प्यारे बच्चों, हम भी कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व, किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही प्रसिद्ध मूर्तिकार की तरह हार मान लेते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम निराश होते हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो,
और उसी में हमारी सफलता छिपी हो। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीएल के परिवार का हिस्सा बनकर कमेंट करके मनोबल बढ़ाइए। आपके सहयोग से हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, धन्यवाद।